अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका QNS में। मैं हूं आपका मेज़बान उबाद मलिक। आज हम कनीपुरा के गुंड चकपुरा एरिया में आए हैं और आज हम आपको यहाँ पे दो मासूम से बच्चों से मिलाते हैं। QNS की जो कोशिश रहती है कश्मीर के हर एक उस टैलेंटेड बच्चे से आपको मिलाया जाए, उससे रूबरू कराया जाए जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मेरे पास वही नन्हे से फूल से दो बच्चे हैं जिन्होंने हाफ़िज़ कुरान किया है और आज मैं उनसे सीधे आपको बात कराता हूँ, अशद और मोइन से। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अशद मसूद है, मैं दोबियों टंगमरग में रहता हूँ। मेरा नाम मोइनुद्दीन इकबाल है, मैं करालापुरा से। मैंने कुरान करीम को 2.5 साल में हाफिज़ किया है। जितना हम मेहनत करें हम इसको 1 साल में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना हम मेहनत करेंगे उतना हम जल्द हिफ्ज़ कर सकते हैं। अरे सुबह भी 3 घंटे और शाम को भी 2 घंटे कुरान को याद करने के लिए थे और हम आसान से याद करते थे और हमने आसान से हिफ्ज़ किया। मैंने 350 हदीस पाक भी हदीसों का ज़ख़ीरा भी याद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे माँ बाप को बहुत शौक़ था कि मैं हाफिज़ कलामुल्लाह बनूं और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें कि मैं हाफिज़ कलामुल्लाह करूं। और मेरे उस्ताद बादशाह बाग से मोहम्मद इरफान भट्ट, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें और बहुत मदद की है इसमें। वो हमें अच्छी तरह सिखाते हैं कैसे करते हैं और कैसे इसको हिफ्ज़ करना है, कैसे इसका तरीका भी सब कुछ सिखाते हैं। मैं यहाँ पर एजुकेशन 8th तक मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हमें जल्दी बोर्ड एग्ज़ाम है और मैं एक बड़ा स्कॉलर बनना चाहता हूँ। और मैं जिन बच्चों का शौक़ है हिफ्ज़ करने का उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ, उनको भी इस शौक़ का पूरा करने में मदद करना। जी, मैंने 300 हदीस याद किया। मैं पायलट बनना चाहता हूँ और जिन बच्चों को हिफ्ज़ करने का शौक़ है उनकी भी मदद करना चाहता हूँ। और आप सुबह कितने बजे उठते हैं? जी, हम नमाज से पहले आधा घंटा उठते हैं, वज़ू करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर हम कुरान पाक याद करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर हम सुनाते हैं, फिर पिछला वाला भी सुनाते हैं और फिर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करते हैं। फिर नाश्ते के बाद हम फिर से कुरान याद करते हैं और फिर हम एकेडमिक सेशन जो हमारा है वो हमें डेली रूटीन होता है। 4 बजे तक हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैं 8th क्लास में हूँ, हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 4। सख्ती है लेकिन ये बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसमें जिन घर वालों को ये शौक़ होता है, अपना भी शौक़ होता है, इसे मुकम्मल करने में ये सख्ती उठानी पड़ती है। उनके लिए भी मैं ये मैसेज करता हूँ कि उनके घर वाले उनको किसी इदारे में भेजे जहाँ पर मुरवज्जा तालीम के साथ दीनी तालीम भी हो और वहीं पे उनका हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और वो दूसरी तालीम भी पढ़े, दुनियावी तालीम। जी, मेरे उस्ताद बिलाल अहमद हुर्रा पटन से है, उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है, उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया है। जी, मोबाइल पे हमने जो लॉकडाउन इसी में हमने मोबाइल पे पढ़ा, हिफ्ज़ भी पढ़ा और ये एकेडमिक भी पढ़ी। इसी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ते थे हम लॉकडाउन में। कि हम यहाँ स्कूल नहीं आ सके क्योंकि यहाँ पर इजाज़त नहीं थी स्कूल आने की। हम फ़ोन पे ही सुनाते थे, सब कुछ सुनाते थे, उस्ताद को हमें फ़ोन करते थे और ऑनलाइन क्लास भी देते थे। हमें सब कुछ सब्जेक्ट पढ़ते थे और अच्छे से पढ़ते थे ऑनलाइन क्लास। तो उनको भी कहना चाहिए, उनको भी मेहनत करनी चाहिए और उनके वालिदैन को मेरी मैसेज है कि उनका जो शौक़ है उनको ये पूरा करने दीजिए। उनको भी ऐसे ही तरह दारुल में भेजें जहाँ उनको मुरवज्जा तालीम के साथ हिफ्ज़ भी कराया जाए। उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह या हमारी तरह ऐसे ही झोंक बढ़ाए और अपने वालिदैन को कहें कि हमें इस इदारे में जाना है और हमें ये ऐसे ही तरह हिफ्ज़ करना है और हदीसों का ज़ख़ीरा भी याद करना है और हमें मुरवज्जा तालीम भी पढ़नी है। मेरी भी मैसेज यही रहेगी कि वो अपना शौक़ बढ़ाए और किसी इदारे में जाकर पढ़े, कुरान पाक हिफ्ज़ करे और उसके साथ दुनियावी तालीम भी, एकेडमिक तालीम भी पढ़े।